अंशु जी, मैं एक चीज कह दूं, मैं एक तो कल साहब अभी भी जो दुख इस बात का है, सरकार की तरफ से ये घोषणा नहीं हुई। मैं अगर अगर ये सरकार, ये तो वॉर मेमोरियल में कोई गया, उसने उसको पढ़ा और वहां से उसने इस न्यूज को ब्रेक किया। सरकार के अधिकृत रूप से या तो राजनाथ सिंह बोले या प्रधानमंत्री बोले या डिफेंस सेक्रेटरी का कोई मतलब नहीं है। मतलब ये तो कोई राजनीतिक आदमी बोलेगा, क्योंकि राजनीतिक ही इसको लीड करते हैं। मैं अंशु जी, एक तो कल रोहित का कहना है कि लोकतंत्र के मंदिर में वो, अरे जो राम जी का मंदिर है वहां से लूट रोज कर रहे थे, इनको किस मंदिर की और किसकी क्या चिंता है? तो क्या मंदिर अंदर का इस सरकार को क्या चिंता है, वो हम सब लोग देख लें। मैं एक छोटा घटना इसलिए बता दे रहा हूँ, व्यक्तिगत घटना है, मैं इसलिए उसको कर दे रहा हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश से अब्दुल हमीद साहब थे, परमवीर चक्र विजेता थे। उनकी पत्नी को हम एक बार, अब्दुल हमीद को ही करना था, उनकी पत्नी को बुला के हम फेलिसिटेट कर रहे थे। हम एक हमारा सालाना जलसा होता है, और ये बात 2014-15 की, उनकी तो डेथ हो गई 15 या 16 की है। और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड भी कर देना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय कहा गया था, मेरे साथ उस समय सेंटर में मंत्री थे शिव प्रताप शुक्ला जी। और ये शर्म की बात मैं इसलिए कर दे रहा हूँ, मैंने आज तक नाम नहीं लिया था, क्योंकि लोग कहते हैं, लेकिन ये नाम लेना जरूरी है फौज की बात को लेकर। उनकी पत्नी का नाम रसूलन बीबी था। वो 90 से ऊपर वर्ष आयु की थी, ठीक से बोल नहीं पाती थी, गाजीपुर में रहती थी, उनको भोजपुरी आती थी, वो भी शी वॉज नॉट वेरी ऑडिबल। तो ये तय हुआ, जब वो आए तो मैं बहुत ही उसमें वो था, चार्ज था कि भाई मतलब अब्दुल हमीद की पत्नी आई है, अब्दुल हमीद की पत्नी आई, हम सब लोग चार्ज थे, 1000 करीब लोग थे, सबको लग रहा था कि भाई अब्दुल हमीद की पत्नी आई, हमारे लिए वो बहुत बड़ा दिन था। तो शिव प्रताप जी से मैंने कहा कि अरे ये अब्दुल, अरे आई थी हमारे पास अपने नाती की नौकरी के लिए। मुझे ये लगा कि इस देश को मतलब उनको गढ़ के डूब जाना चाहिए। अब्दुल हमीद के नाती जो MBA है, उसको एक 10,000 की नौकरी के लिए शिव प्रताप शुक्ला के पास जाना पड़ रहा है, और वो भी वो दिलवा नहीं रहे। जो ज्यादा पार्ट, अच्छा पार्ट है, जहां ये तो नेताओं की बात हो गई, जब कार्यक्रम ये हुआ कि रसूलन बीबी चल नहीं सकती थी, उनको एक कुर्सी में ही बिठाया गया था और उनको 4 लोग पकड़ के स्टेज पे ले आए। जब कार्यक्रम खत्म हो गया, विश्वास कीजिए, रसूलन बीबी जो एक 90 साल से ऊपर की महिला, कितनी सुंदर होंगी आप मान सकते हैं, जो बिल्कुल ठेठ गांव में रहने वाली, कितनी आर्टिकुलेट होंगी आप समझ सकते हैं। 2.5-3 घंटे तक लोगों की लाइन लगी रही फोटो खिंचवाने की, और उनको हमें कानपुर भेजना था, उनके कुछ घर के लोग कानपुर रहते तो उनको कानपुर भिजवाना था। मैं एक इनोवा किया था, मुझे एक गाड़ी और करनी पड़ी। लोग क्या क्या उनके लिए ले, मैंने किसी से नहीं कहा। कोई मतलब लखनऊ में कोई आम लेके चला रहा था, कोई शॉल लेके चला रहा था, उनको लोगों को लगा कि हम अपना कुछ दे दे। कोई वहां सोना चांदी नहीं ला रहा था, लेकिन हर एक को लग रहा था कि भाई अब्दुल हमीद को भाई कुछ दे दे। तो जो डॉक्टर राकेश पाठक कह रहे थे, अंशु जी, अब मैं मुख्य बात पे आ रहा हूँ। जो डॉक्टर राकेश पाठक कह रहे थे, जब जो कोई शहीद होता है ना, तो ये जो सेना में लोग हैं, मेरे घर में सारे लोग फौज में रहे, यही शायद मोटिवेशन होता है देश पे मर मिटने का। इस सरकार ने जब ये नहीं किया, तो कल चौधरी जो कह रहे हैं ना कि ये धोखा किया है इस देश के साथ, और ये इट अमाउंट्स टू विश्वासघात। और ये केवल राजनाथ सिंह ही से बरी नहीं हो, सारे लोगों ने मिलकर ये धोखा किया है, और ये मोदी जी की सरपरस्ती में हुआ है, ये मोदी जी के कहने से हुआ है। तो ये तो एक सेकेंडरी बात जब होगी तब होगी। मैं एक बात इसलिए आपसे एक ट्विस्ट और पूछ लूं, वो लोग कहाँ हैं जो 204 लोग, जिसमें फौज के जनरल साहब लोग भी थे, राहुल गांधी ने पार्लियामेंट की सीढ़ी पे बैठ के चाय और बिस्किट पिया था, इसके लिए लिखा था, इस देश के IAS और जनरल और कर्नल, मालूम नहीं कौन कौन सा लोग, वो लोग आज कहाँ हैं? उनमें से किसी की आपने आवाज सुनी है, अंशु जी? जी, सबसे पहली बात तो आनंद जी की, जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, तब से मुझे लगता है न सिर्फ मैं, हमारे देश का एक एक नागरिक बहुत क्षोभ में है, गुस्से में है, सख्ते में है, और एक सदमे में है कि हम कभी नहीं सोच सकते थे कि हमारे शहीदों के नाम पर इस तरह की राजनीति की जाएगी। आपने कहा है कि विश्वासघात किया है, मैं कहूंगी कि इससे बड़ा देशद्रोह कोई नहीं हो सकता कि हमारे रक्षा मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर शहीदों के बारे में इस तरह से झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ा देशद्रोह और कुछ भी नहीं हो सकता है। ये एक बहुत दुख और क्षोभ की बात है, और न केवल एक गुस्सा है, एक सदमा भी है
उस समय जब पार्लियामेंट में इस तरह की बात कही होगी, जो ये 6 परिवार है, उनके परिवार तो जानते होंगे कि हमारे घर के बच्चे गए हैं, वो शहीद हुए हैं देश के लिए, और खुलेआम संसद में खड़े होकर हमारे रक्षा मंत्री इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं उनकी शहादत को। क्या उन परिवारों के ऊपर गुजरी होगी? वो परिवार तो उस समय जानते ही थे ना कि किस तरीके से झूठ बोला जा रहा है। और उस समय हमने जो एक क्लिप देखी, जितने सत्ता पक्ष के वहां लोग हैं, वो वहां पर मेजें थपथपा रहे हैं, हंस रहे हैं, पीयूष गोयल खिलखिला रहे हैं। आप देश के शहीदों की शहादत पर इस तरह झूठ बोलने पर आप हंस रहे हैं। मैं इससे ज्यादा दुख का प्रकरण और शोक का प्रकरण कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सेना जो है उसके लिए हम कोई पक्ष विपक्ष कोई राजनीति कुछ नहीं देखते हैं। सही कह रहे थे सर कि अगर उस समय लगा भी था उस क्षण में कि जब हम लड़ाई में थे, कि अगर हम ये नहीं बताना चाहते थे, कोई युद्ध की नीति थी कि हम उनका नाम जाहिर करें कि कोई सैनिक शहीद हुए, तो कोई बात नहीं, ये युद्ध की नीति हो सकती है। लेकिन उसके बाद तो उसे जाहिर करना चाहिए था। संसद में खड़े होकर आप झूठ बोल रहे हैं, नीचता की, झूठ बोलने की इतनी बड़ी पराकाष्ठा सब कुछ पार कर गए। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा गिरे हुए कोई रक्षा मंत्री हमारे देश ने आज तक नहीं देखा होगा। और उन पे अगर जरा भी नैतिकता है, जरा भी उनके अंदर मोरालिटी है, तो राजनाथ सिंह को तुरंत पद से हट जाना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और ये तो पार्लियामेंट्री, अगर हम डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं, हम जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल को हम जो फॉलो करते हैं पार्लियामेंट के, वहां पे संसद में खड़े होकर झूठ बोलना इतना बड़ा अपराध है। या तो आपको पूरे देश से इसके लिए आकर माफी मांगनी पड़ेगी। मैं तो कहूंगी ये तो माफी के मांगने लायक भी आपका कोई अपराध नहीं, आपको तो माफी भी देश नहीं देगा। लेकिन आप ये स्वीकार कीजिए कि आपने कितना बड़ा अपराध किया है। आप अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, राष्ट्रवादी सरकार कहते हैं, देशद्रोही भी आपके लिए मुझे एक छोटा शब्द आज नजर आ रहा है कि एक रक्षा मंत्री होते हुए, एक रक्षा मंत्री जिसमें नाम ही रक्षा, देश की रक्षा का दारोमदार आपके पास है, जो सैनिक जो अपने आप को वहां जाकर के शहादत दे रहा है, देश को सब कुछ मानता है, तो इतना मनोबल आपने आज तोड़ दिया, हमारे सैनिकों का तोड़ दिया मनोबल, कि हमारा देश, हमारे रक्षा मंत्री हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम सरहदों पे जाकर देश के लिए लड़ रहे हैं, कुर्बान हो रहे हैं, और हमारी शहादत को सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए, एक चुनाव जीतने के लिए, इस शहादत के लिए आप पार्लियामेंट में लोकतंत्र के मंदिर में खड़ा होकर झूठ बोलते हैं, पूरे देश को गुमराह करते हैं। राजनाथ सिंह ने पूरे देश को गुमराह किया है, देशद्रोह का काम किया है, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, और इससे कम उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए, और मामला भी उनके ऊपर चलना चाहिए। आप उसके बाद, क्योंकि आपको बिहार का इलेक्शन लड़ना है, आप वहां पे ऑपरेशन सिंदूर का पूरा आपको वाहवाही करनी है, और वहां तो इस तरह की बातें हो रही थी कि सिंदूर घर घर बंटवाया जाएगा, आपकी नसों में सिंदूर दौड़ रहा था। और वो 6 परिवार उस समय क्या कर रहे थे? उस 6 परिवारों के आंखों में और दिल में क्या दर्द होगा, आंखों में आंसू होंगे और क्या गुजर रही होगी, वही आज पूरा देश महसूस कर रहा है। हम सभी के परिवारों में से कमोबेश कोई ना कोई सेना में होता है, हमारे भी परिवारों से लोग हैं। ये बहुत दुख की स्थिति है, बहुत बहुत दुख की स्थिति है कि आज हमने, ठीक है ये तो झूठी पार्टी है ही, हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठ, झूठ बोलना इनकी पॉलिसी है, लेकिन कम से कम ये नहीं सोचा था कि देश की सेना के लिए, शहीदों के लिए, उनकी शहादत पर झूठ बोला जाएगा। तो ये तो देशद्रोह से कम कोई काम नहीं है। अब तो सवाल बहुत सारे उठेंगे, वो राफेल कितने गिरे आपको वो भी बताना पड़ेगा। पूरे इंटरनेशनल समुदाय में हमारी मखौल तो उड़ ही चुका है जब ट्रंप ने कहा कि हमने ये सीज फायर कराया है। अब तो हर बात इनकी झूठ का उजागर होना चाहिए। लगते क्या है, ये झूठ ही बोलते हैं, सिर्फ झूठ का पुलिंदा ही ये सरकार है। और आप पार्लियामेंट में खड़े होकर हमारे शहीदों के लिए इतना बड़ा आपने झूठ बोल दिया, आपको माफी भी इसके लिए नहीं मिल सकती है। और एक चुनाव जीतने के लिए आपने ये काम किया है। आप क्या मुंह लेकर के देश के सामने जाइएगा, क्या कह सकते हैं आप? और आप किसी भी कोई सैनिक जो परिवार है, जो सेना में जाने वाले लोग हैं, उनके मनोबल को आज आपने पूरा तहस नहस कर दिया है, पूरा तहस नहस कर दिया है। वो क्या सोचेंगे कि हमारा बच्चा, हम लोग सेना में जाते हैं और हमारी सरकार हमको एक्नॉलेज नहीं कर रही है, हमारे साथ ये ट्रीटमेंट करिए, और खड़े होके झूठ बोला जा रहा है कि कोई क्षति नहीं हुई, कोई नहीं मरा। आज तो ये भी पूछा जाएगा कि वहां कितने राफेल गिरे।
आपने और भी क्या क्या झूठ बोले हैं, अब आपको सारी सच्चाई अब देश के सामने लानी पड़ेगी। सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए। मैं तो कह रही हूं उस पूरे मामले पर सरकार को श्वेत पत्र लाना चाहिए, ऑपोजिशन को इसमें प्रिविलेज मोशन की इसको प्रिविलेज कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। जो छोटी छोटी बातों पर हमारे ओम बिरला जी जो स्पीकर है वो भी विपक्ष के ऊपर सारी चीजें कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, हर चीज कर देते हैं। ये इतनी बड़ी बात हुई है, देश के रक्षा मंत्री ने संसद में खड़े होकर झूठ बोला है, वो भी किसी छोटे मोटे मामले पर नहीं, शहीदों की शहादत पर झूठ बोला गया है। तो उनके ऊपर सही कह रहे थे इंपीचमेंट होनी चाहिए, और जो कुछ भी आज तो उन्हें इसी समय आकर बोलना चाहिए, देश से माफी मांगकर इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके अलावा और कुछ भी इस देश को मंजूर नहीं होगा। हम यहाँ कोई पक्ष विपक्ष की राजनीति नहीं कर रहे, इस पर कोई राजनीति होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन इन लोगों ने हर चीज पे राजनीति की है, राम मंदिर पे राजनीति की है, जो आराध्य है जब ये उस पर राजनीति करते हैं तो देश के शहीदों पर भी ये राजनीति कर रहे हैं। उस ऑपरेशन सिंदूर को आप क्या कहेंगे, ये उसमें फिल्म बनाते हैं, उसको तमगे की तरह लगाते हैं, लेकिन अपने देश के शहीदों को इस तरीके से उनका अपमान किया जाता है, तो देश इस अपमान को कभी नहीं भूल सकता है। इस सरकार को, इस अनैतिक सरकार को, इस इमोरल सरकार को, इस झूठी सरकार को जो शहीदों की शहादत को इतना बड़ा अपमान करती है, उसे एक दिन भी सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं। जी।